नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजप्रे स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, हमने आज से हमारा राजस्थान जो कक्षा 7 की बुक लगती है वो पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूं। दोस्तों, इससे पहले हमारा राजस्थान कक्षा 6 की जो पूरी बुक है वो मैंने पढ़ा दी है। उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप देखोगे हमारा राजस्थान कक्षा 6 जब आप सर्च करोगे तो आपको 7 तक वो पाठ हैं सारे। वो सारे पाठ मैंने पढ़ाए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो हमारा कर रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 का पहला पाठ है वन और वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, इसमें ये जो है सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम चाहिए। आप सेकंड ग्रेड दे रहे हैं तो वहाँ भी ये टॉपिक लगता है, फर्स्ट ग्रेड में लगता है या नहीं, लेकिन रीड थर्ड ग्रेड जिसमें भी जो भी टॉपिक दे रहे हैं वहाँ पर ये काम आएगा। तो इसको मैं आपको वही पॉइंट पढ़ाऊँगा जो आपके एग्जाम में ओरिएंटेड है। चलिए इसमें शुरू करते हैं। पहली इसमें जो लाइन है वो है केवला देव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान या विहार। ये कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में स्थित है। दोस्तों, केवला देवघना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ स्थित है? भरतपुर में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, यहाँ ये जो पक्षी उद्यान है इसमें साइबेरियन क्रेन यानी सारस है जिसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा बगुला, बया, कोयल, बटेर आदि अन्य पक्षी भी पाए जाते हैं। इसके बाद देखो वनों का महत्व दिया गया है। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है, यानी प्रकृति ने हमें जो प्रदत्त किया यानी दिया है वो अमूल्य, अमूल्य मतलब जिसका कोई मोल नहीं है, वो उपहार है। जब पेड़ पौधे भी हमें शुद्ध हवा देने के साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीव जो होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, उनको आश्रय प्रदान करते हैं, उनके घर का सहारा बनते हैं। यानी मान लीजिए कि अगर पेड़ पौधे ना हो तो पक्षियों के घोंसले कहाँ होंगे, कहाँ मतलब राहगीर आराम करेंगे, कहाँ पशु पक्षी अपनी थकान मिटाएंगे? तो ये सब पेड़ पौधे के कारण है। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ जलवायु को संबंधित है, यानी प्राकृतिक सुंदरता भी दिखाते हैं और जलवायु को भी समान रखते हैं। वन आजीविका के भी साधन है। मतलब ये नहीं कि वन से मतलब ये मतलब जीव जंतु के साधन है या आपको फल वगैरह देते हैं। ये आर्थिक महत्व की बहुत हैं। मतलब जैसे मतलब राजस्थान के वनों से आपको इमारती लकड़ियाँ मिलती है, ईंधन की लकड़ियाँ, तेंदू का पत्ता जिससे बीड़ी बनाई जाती है। इसके अलावा बांस, गोंद, खस जैसे कई प्रकार के इत्र बनाए जाते हैं। ये सारी अलग अलग की जो प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, औषधियाँ हैं, ये सब वनों से ही मिलती है। अब देखो वनों का प्रकार। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10वां भाग वन क्षेत्र है। यानी ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो पूरा क्षेत्रफल है उसका 10वां भाग क्या है? वन क्षेत्र है। पूछ ले कि राज्य में सर्वाधिक वन किस जिले में है? तो सर्वाधिक वन जो है वो आपके उदयपुर जिले में, और सबसे कम वन है तो चूरू में। तो याद रख लेना, सबसे ज़्यादा वन है उदयपुर में और सबसे कम वन है चूरू में। ठीक है। अब देखो वनों का जो प्रशासनिक विभाजन किया जाता है, 3 प्रकार के वन प्रशासनिक विभाजन होते हैं। इसमें एक तो होता है आरक्षित वन। ये वन सरकारी नियंत्रण में होती है, यानी पूरी तरह गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। यहाँ पर पशु चराना और लकड़ी काटना पूर्णतः प्रतिबंध है। ये केवल 1/, यानी कुल वन के 1/3 से अधिक जो है आरक्षित वन होते हैं। यानी 1/3 से ज़्यादा आरक्षित वन होते हैं। यानी इन वनों में आप ध्यान रखना है सरकारी नियंत्रण में होते हैं। पशु चराने और लकड़ी कटाने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। ठीक है। दूसरे वन होते हैं सुरक्षित वन। ये वन भी क्या होते हैं? सरकार नियंत्रण में, कुछ नियमों के साथ यानी कुछ छूट के साथ यहाँ आप लकड़ी काट सकते हैं और पशु चरा सकते हैं। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आद्य फल है। यानी यह प्रश्न है सबसे ज़्यादा कौन से वन है? तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित या संरक्षित वन पाए जाते हैं। लास्ट में अवर्गीकृत वन। इस श्रेणी के वन में पशु चराने और लकड़ी काटने में कोई तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता, क्योंकि ये सरकार के अंडर में इतने नहीं आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वन है वो है संरक्षित वन, जहाँ पर आप लकड़ी काट सकते हैं और पशु चरा सकते हैं सरकार की अनुमति नियमों के साथ। नहीं, कहाँ नहीं चरा सकते? आरक्षित वन में। कहाँ चरा सकते हो बिना कोई परमिशन वगैरह? अवर्गीकृत वनों में। अब देखो भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण क्या है। इसमें 3 प्रकार के प्रमुख वन आते हैं, जिसमें सबसे पहले वन है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। देखो राजस्थान का जो शुष्क और अर्धशुष्क भाग है, यानी ये मान लो कि पश्चिमी मरुस्थल का जो भाग है उसमें इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे बीकानेर जिले में, चूरू जिले में, जैसलमेर जिले में, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और जालोर में कौन से वन हैं? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन है, यानी कांटेदार वन। कंटीले मतलब कांटों, मतलब ये समझ लो कि कंटीले से ही आप क्या समझते हो? कांटा। और कांटा कहाँ पाया जाता है? झाड़ियों में। और झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी? रेगिस्तान में। तो ये मान लो कि मरुस्थल का जो हिस्सा है वहाँ पर कौन से वन देखने को मिलेंगे आपको? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। इसमें मुख्य वृक्ष कौन सा है? तो रोहिड़ा है, खेजड़ी है, धोकड़ा है, बेर है, बबूल है
और केरबेनी में, और इन वनों में झाड़ियाँ व कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इन वनस्पति को क्या कहा जाता है? इन वनस्पति को मरुद्भिदे कहा जाता है। इन वनस्पति क्या कहा जाता है? मरुद्भिद। तो कंटीले वन आपको क्या रखना है? राजस्थान के शुष्क और शुष्क में जिले ये पूछ ले तो बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर याद रख लेना। किस प्रकार के वृक्ष है? झाड़ियाँ और कंटीले वृक्ष है। पूछ ले कौन से वृक्ष हैं, तो ये याद रख लेना, रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि हैं। कैसी वनस्पति है? मरुद्भिद वनस्पति। राज्य वृक्ष है हमारा खेजड़ी, और राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। यहाँ तापमान अधिक व वर्षा कम होती है, इसकी विशेषता है। यहाँ तापमान अधिक होता है और वर्षा कम होती है। इसके जो वृक्ष है, इसकी पत्तियां छोटी होने के कारण यहाँ वाष्पीकरण कम मात्रा में होती है, यानी वाष्पीकरण बहुत कम मात्रा में होता है। पेड़ों की जड़ें बहुत गहरी होती है, जमीन से पानी प्राप्त करती है। खेजड़ी एक बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। ये राज्य वृक्ष भी है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवन घास अत्यंत पौष्टिक है, जो दूसरे में पाई जाती है। ये प्रश्न है, राजस्थान का कल्प वृक्ष कैसे कहते हैं? खेजड़ी को। ठीक है, याद रख लेना, राज्य पुष्प रोहिड़ा। अगले वन है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों का दूसरा नाम क्या है? मानसूनी वन। ये वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये वन पाए जाएंगे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक जिलों में पाए जाते हैं, यानी बहुत लंबे क्षेत्र में ये शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों में कौन से वृक्ष है? तो सागवान इनमें पाया जाता है, बरगद इनमें पाया जाता है, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, थोक, ढाक और साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि पाए जाते हैं। इन वनों की लकड़ी जो है वो मजबूत होती है, अधिकांश लकड़ियाँ मजबूत होती है। वनों के पेड़ ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसलिए इनको पतझड़ वन कहते हैं। तो पतझड़ वन के फैक्ट आपको याद रखने हैं। मानसूनी वन कहते हैं। कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना, दक्षिणी राजस्थान के जितने भी जिले हैं, तो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, और इस साइड में दक्षिण पूर्व में आप जाओगे, कोटा, बारा, झालावाड़, ऊपर जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक, इन सब में पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष पूछ ले तो ये याद रखना, सागवान है, साल है, आपके ढाक है, तेंदू है, इसमें मतलब 3-4 आप याद रख लेना। अगला है अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखो ये वन जो है सदा हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, सदाबहार वन कहते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी ये प्रश्न आ जाए कि सबसे कम वृक्ष कौन से वन है, तो सबसे कम वन है राजस्थान में सदाबहार वन। और सबसे ज़्यादा वन कौन से है? तो सबसे ज़्यादा वन है राजस्थान में पतझड़ी जो वन है ना, ये पतझड़ वाले वन, ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ों की ऊंचाई वाले भाग में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान ये दिखाई देते हैं। ये माउंट आबू का इलाका ना, वहाँ पर ये सदाबहार वन है। तीनों वन बता दिए। अब चलते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की तरफ। देखो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव, जो हमने जिक्र कर लिया, कहाँ है? भरतपुर में है। क्या पाए जाते हैं? साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल, बटेर सॉरी। एक आपको याद रखना है कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसको रामसर साइट भी घोषित कर रखा है। ये एक रामसर साइट भी है। राजस्थान में 2 रामसर साइट है, एक तो है केवलादेव और एक आपके सांभर। रामसर साइट किसे कहते हैं? नम भूमि को कहते हैं। नम भूमि भी इसे कह सकते हैं, आर्द्र भूमि कह सकते हैं, वेटलैंड भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान नम भूमि है। ये 2018 या 2016 में सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था कि राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नम भूमि में है। ठीक है, ये केवलादेव है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये सवाईमाधोपुर जिले में है। यहाँ पर बाघ भी है, भालू भी है, चीतल भी है, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ पाए जाते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये कोटा और चित्तौड़गढ़ रावतबाटा में है। इसमें जो है बाघ, रीछ, जरक, गिद्दड़, भेड़िया, सांबर, चित्तल, नीलगाय, चिंकारा, शियार आदि बनते पाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान 3 बता दिए, तीनों क्लियर है। आगे बढ़ते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की तरफ। देखो अभ्यारण्य का अर्थ है अभयारण्य, भय मुक्त वन, ऐसे वन जहाँ वन्य जीव सुरक्षित रह सके। कुछ प्रमुख वन्य अभ्यारण्य है, जैसे पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य का 2 जिलों में है, जैसलमेर, बाड़मेर। गोडावण जो राज्य पक्षी है वो यहाँ पाया जाता है। भेड़िया, शियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय। ज़्यादा न पूछे तो ये ध्यान रख लेना कि मरु उद्यान जो है वो जैसलमेर, बाड़मेर में, और प्रसिद्ध किसके लिए? तो गोडावण जरूर याद रख लेना। ठीक है, केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? सवाईमाधोपुर, करौली में है। बगेरा, बेड़िया, चित्तल, खरगोश ये सारे पाए जाते हैं। ये ज़्यादा रख लेना। केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? सवाईमाधोपुर, करौली। केवलादेवी से आप करौली भी याद रख जाएगा।
कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजसमंद में है। राजसमंद, पाली, उदयपुर 3 जिलों में फैला हुआ है। बाघ, भालू, चिक्कारा, नीलगाय है। फुलवारी की न्याल अभ्यारण्य उदयपुर में है, यही वहाँ पर भी यही है मुख्य। सांबर वहाँ पाया जाता है। फुलवारी न्याल अभ्यारण्य में क्या है? सांबर। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? अलवर में। बाघ, जरक, सांबर, चीतल पाए जाते हैं। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजसमंद, अजमेर और पाली में। क्या पाया जाता है? तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय और रीछ। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में। उड़न गिलहरी, ये प्रश्न आया था, ये पीछे अब ये जो रीट हुई है ना 2022 वाली, उसमें भी प्रश्न आया था। याद रखना, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या पाया जाता है? उड़न गिलहरी। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य सिरोही में है, यहाँ पर रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चीतल, सांबर है। रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य बूंदी में है, विस्तारी सांपों के लिए प्रसिद्ध है। जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है, बगेरा, जरक, सियार, भेड़िए के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य जो कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, चंबल नदी किनारे है, यहाँ पर घड़ियाल पाए जाते हैं, यानी घड़ियाल जंगल के लिए प्रसिद्ध है। और ये आप नक्शे में देख रहोगे सारे वन्य उद्यान, ये देखो, ये मरू राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर वाला, ये तालछापर चूरू वाला, नाहरगढ़ जयपुर वाला, सरिस्का वाला, जम्मू रामगढ़ जयपुर वाला, रावली टोडगढ़ कहाँ था अभी बताया था, कुंभलगढ़, राजमंद, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, माउंट आबू, फुलवारी न्याल, जयसमंद, मुकंदरा हिल्स, सीता माता, भैंसरोडगढ़, जवाहर सागर, रामगढ़ विस्तारी, स्वाईमान सिंह, स्वाईमाधोपुर, केला देवी, रामसागर, वन विहार, ये सारे हैं। बांध बरेठा। आगे देखो कुछ प्रमुख और दे रखे हैं, देखो जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में। बांध बरेठा कहाँ स्थित है? भरतपुर में। भैंसरोडगढ़ और बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है। स्वाईमान सिंह, स्वाईमाधोपुर, ये दोनों स्वाईमाधोपुर में। वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य और केसरबाग, ये तीनों धौलपुर में है। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य सज्जनगढ़, ये उदयपुर में। नाहरगढ़ जयपुर में। शेरगढ़ बारां में है। तालछापर चूरू में है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकंदरा हिल्स 3 बाघ संरक्षण परियोजना है। एक बाघ संरक्षण परियोजना अभी और चौथी लगी है, बताओ वो चौथी परियोजना कौन सी है? ये कमेंट करके जरूर बताना कि चौथी बाघ संरक्षण परियोजना कौन सी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील दोनों मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या है? वेटलैंड की नमभूमि स्थल है जहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य श्रेणियों में चिंकारा और फालतू श्रेणी में ऊंट जो है हमारे राज्य पशु है। इसके अलावा वन संरक्षण नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1952 की है, संशोधित 88 के अनुसार कुल भाग के 33% पर वन होना चाहिए। राज्य वन नीति 2010 में संपूर्ण भाग को 20% वन आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया। राज्य में वन क्षेत्र लगभग 10% ही है। इसके अलावा जोधपुर में आपके केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कादरी है और शुष्क वन अनुसंधान आफरी भी स्थित है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि पेड़ों की रक्षा के लिए किसने अपना जीवनावाद दिया? तो अमृता देवी ने। अमृता देवी जो है इन्होंने, जो जोधपुर के राजा जाते हैं अभय सिंह, उनका एक दीवान होता है, उसका मेरा नाम याद नहीं है, वो जाता है खेजरदी गांव में, वहाँ पर ठेके द्वारा वृक्ष कटवाए जाते हैं। तो अमृता देवी जो है इसका विरोध करती है और अपने 3 बेटियों के साथ, अपने पति के साथ जो है पेड़ों के सारे लोग चिपक जाते हैं और 363 लोग इसमें बलिदान हो जाते हैं। इसलिए अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृगवन भी स्थित है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ एक विशाल वृक्ष मेला लगता है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने अमृता देवी एक पुरस्कार भी जो है अमृता देवी पुरस्कार भी चलता है, जो वन्य जीव या पेड़ों से संबंधित जो अच्छे कार्य करते हैं उनके लिए ये पुरस्कार भी चलता है। तो ये पूरा पाठ मैंने आपको समझा दिया है। इसके 2 प्रश्न हैं, ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है और राजस्थान में सदाबहार वन इन 4 जिलों में से कहाँ पाए जाते हैं। और एक प्रश्न में आपकी तरफ 2 प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट कर देना। जो ये वीडियो पूरा देखेगा वो कमेंट बता देगा। और एक प्रश्न मैंने आपको बीच में पहले पूछ लिया था। तो यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आए या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाने के साथ। धन्यवाद दोस्तों।